आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई वॉलंटियर करना चाहेगा। तो कुछ लोगों ने प्रभु तो प्रभु जी मैं गा सकती हूँ। ठीक है, साधना माता जी का ही है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा बन जारी, यमुना तेरा बन जारी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सुंदर गाया, आपका विशेष धन्यवाद। तो थैंक यू। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के इस गीता की चर्चा के ऊपर, भगवान का एक मंगलाचरण करके, और फिर आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो आप सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर मेरी आवाज आप सबको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है और क्लियर है, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सब चैट बॉक्स में लिख लीजिए कि वॉइस क्लियर है और आप साफ सुन पा रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललितान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आज के सत्र में हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे और मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि इस अध्याय में भगवान कौन सी मूल शिक्षाएं हमें देते हैं। तो पिछले सत्रों में पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक आप लोगों ने अलग अलग भक्तों से श्रवण किया। तो 6ठे अध्याय में भगवान एक नई विधि बताते हैं। किसी जीव को अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो अब तक भगवान ने अर्जुन के माध्यम से शिक्षा दी थी निष्काम कर्म योग के विषय में और ज्ञान योग के विषय में। लेकिन पिछले अध्याय में 5वें अध्याय के आखिरी में भगवान एक और विधि का खुलासा करते हैं जिसका वर्णन अब वो 6ठे अध्याय में विस्तार से करेंगे। 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में भगवान एक नई विधि के विषय में बताते हैं। तो हर सिद्धि प्रिय माता जी, आप 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक को पढ़ सकते हैं। आप म्यूट पर हैं इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा जी 26 और 27 प्रभु जी। प्रभु जी हाँ माता जी, 27 और 28। 27 एंड 28 लास्ट फिफ्थ का हाँ, फिफ्थ अध्याय का ना प्रभु जी। सॉरी मैं एब्सेंट थी, वो वृंदावन थी मैं, तो मुझे पता नहीं था। कोई नहीं माता जी। 5वें जी अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। जी। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का बस माता जी बस। तो जी ये प्रभु आप जी। अगले श्लोक में गए। जी सॉरी प्रभु जी। हाँ, तो आप सबके एक रिवीजन के लिए अर्जुन ने भगवान से कई प्रश्न पूछे थे। तो उसमें एक प्रश्न उनका ये भी था कि उनको लग रहा था कि युद्ध करने की जगह जो कि उनका कर्म था, उनका कर्तव्य था, दयावश और पाप के परिणामों से बचने के लिए अर्जुन को ये महसूस हो रहा था कि वो युद्ध ना लड़कर वो युद्ध भूमि को छोड़कर अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वो एकांत में चले जाए। उससे उनको लग रहा था कि अगर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो मैं कारण नहीं बनूंगा सामने वाले योद्धाओं के निधन का, तो मैं पाप कर्मों से बच जाऊंगा। और क्योंकि सामने वाले योद्धा मेरे परिवारजन हैं तो उनको मारने से मैं, जो मेरे हृदय में उनकी प्रति भावना है, वो भी, उसको भी ठेस नहीं पहुंचेगी। तो ऐसा सोच के वो सोच रहे थे कि मैं अपने इस क्षत्रिय धर्म को छोड़कर मैं एकांत में जाकर पूरा जीवन अब
तपस्याएं और यज्ञ करके मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो भगवान उनकी बात काटते हुए कहते हैं, पिछले 5 अध्याय में भगवान उनको इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम अपने धर्म को त्याग कर एकांत में जो लोग जाते हैं तपस्या करने के लिए, उसको ज्ञान योग कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं इस ज्ञान योग को अनुशीलन करने के लिए हृदय का शुद्धिकरण होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति सभी कार्यों को त्याग कर सिर्फ तपस्या करने के लिए जाता है और उसका हृदय उतना शुद्ध नहीं है और उसका मन उतना शुद्ध नहीं है, तो ऐसे एकांत में जाने के बाद भी उसके मन में इंद्र भोग का चिंतन रहेगा। और अगर इंद्र भोग का चिंतन रहेगा, अब उसने इंद्र भोग का तो त्याग कर दिया, लेकिन मन में चिंता बिना उसकी इच्छा के आएंगे और इतने प्रबल रूप से आएंगे कि अब वो, क्योंकि सही सीधे रूप से उसका उस इंद्रियों के वस्तुओं का उसका भोग नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा कि गलत तरीके से या छुप कर इंद्रिय भोग करेगा। तो भगवान कहता है ऐसा व्यक्ति जो है मिथ्याचारी बन जाएगा, और ऐसा मिथ्याचारी बनने से उसको जो है वो समाज भी प्रताड़ित करेगा और वो पाप का भी भागीदारी बनेगा। तो भगवान कहते हैं जब तक किसी का शुद्ध हृदय नहीं हुआ है, वो सब कुछ त्याग कर एकांत में तपस्या नहीं कर सकता या ज्ञान योग का पालन नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा भगवान कहते हैं कि आप अपने कार्य में संलग्न रहें, लेकिन कार्य कैसे करना है इसको समझें। और भगवान ने फिर उनको निष्काम कर्म योग के बारे में बताया या बुद्धि योग के बारे में बताया। निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है? योग का मतलब होता है जब हम भगवान से संबंधित अपने कार्यों को जोड़ते हैं, और निष्काम मतलब ऐसे कार्य करते समय हमारी कोई निजी इच्छा नहीं होती। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, इस मंशा से करता है कि मैं कार्य करके जो भी कार्य का फल होगा उसको भोगूंगा, तो उसको कर्म कांड बोलते हैं। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में लोग जो हैं वो खूब मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं और बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नौकरी ढूंढते हैं और खूब धन अर्जन करते हैं। और धन अर्जन करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि वो उस धन का प्रयोग करे भौतिक भोग के लिए, सुविधाओं को एकत्रित करने के लिए। जब कोई व्यक्ति ये सब चीजें करता है और वो शास्त्रों को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, सिर्फ इंद्र भोग के लिए जीवन जीता है, तो उसको कहते हैं पशुयत जीवन, पशुवत जीवन, एनिमलिस्टिक लाइफ। हालांकि वो मनुष्य देह में है, लेकिन उसकी मानसिकता इस पशु के समान है, क्योंकि पशु का पूरा जीवन सिर्फ अपने शरीर और शरीर के संबंधित लोगों की इंद्रियों को संतुष्ट करना ही होता है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो क्योंकि उसका पूरी दिनचर्या अपने शरीर की इंद्रियों को और शरीर से संबंधित लोगों की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान गीता में बताते हैं कि वो पशुवत जीवन जी रहा है, एनिमलिस्टिक लाइफ। तो भगवान गीता में एक योगा लैडर बताते हैं, योगा के अलग अलग स्तर बताते हैं। तो उसमें सबसे नीचे बताते हैं इन पशुवत लोगों को, जो कि जीवन में उनका एक ही उद्देश्य है, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा भोग कर सकूं, और वो किसी ऊंचे अधिकारी को या भगवान को, शास्त्रों को नहीं मानते। तो ये हो गया योगा लैडर में सबसे नीचे, इक्वल टू एनिमल लाइफ या एनिमलिस्टिक लेवल। उस योगा लैडर में इसके ऊपर भगवान कहते हैं वो लोग हैं जो कि शास्त्रों को मानते हैं, वेद को मानते हैं, और वो जानते हैं कि अगर हम वेद के अनुसार जीवन जिएंगे तो हम सही तरीके से भोग कर पाएंगे और पाप से भी अपने आप को रहित कर पाएंगे। तो वो वैदिक शास्त्रों के अनुसार कर्म कांड करते हैं, इसको कर्म कांड बोलते हैं। तो वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपको एक सुंदर पत्नी चाहिए तो आप उमा की उपासना करें। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य की उपासना करें। अगर आपको धन चाहिए
तो शिव की उपासना करे। तो वो अपना कार्य भी करता है, लेकिन साथ साथ इस वैदिक शास्त्रों का पालन करता है या आदेशों का पालन करता है, ये यज्ञ अनुष्ठान करता है। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इस संसार को भोगना। लेकिन वो संसार को भोगता है सिर्फ स्व इच्छा से नहीं, क्योंकि वो जानते हैं संसार को चलाने वाले देवता हैं, ऊंचे अधिकारी हैं, भगवान हैं। तो उनके आदेश अनुसार, इनकी आज्ञा को मानते हुए संसार को भोगता है। तो वो पशुवत जीवन से श्रेष्ठ है। तो योगा लाडर में वो नेक्स्ट स्टेप है, और उसको बोलते हैं कर्म कांड, या वहां से वास्तव रूप में ह्यूमन लाइफ शुरू होती है। ह्यूमन लाइफ तब शुरू होती है जब वो किसी ना किसी धर्म का पालन करता है या धार्मिक उपदेशों का पालन करता है। उसको बोलते हैं कर्म कांड या स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये योगा लैडर की शुरुआत है। सबसे नीचे क्या था? पशुवत जीवन, एनिमलिस्टिक लाइफ। उसके ऊपर क्या है? एक्सेप्टिंग सम हायर सुपीरियर अथॉरिटी एंड देन एंजॉयिंग द वर्ल्ड, क्या बोलते हैं कर्म कांड, फ्रॉम विच ह्यूमन लाइफ एक्चुअली स्टार्ट्स। बिकॉज वो समझता है मनुष्य शरीर में, उसके अंदर ये विवेक आ जाता है कि मेरे ऊपर एक ऊंचे अधिकारी हैं, भगवान है, देवता हैं। तो उनके आदेशानुसार, शास्त्र के आदेश अनुसार इस संसार को कैसे भोगना है, तो इसमें संलग्न होता है। योगा लैडर में भगवान बताते हैं इसके ऊपर आता है कर्म योग। कर्म योग का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति कर्म कांड करते करते, कर्म कांड मतलब जब वैदिक शास्त्रों को सुनकर अपने जीवन को ढालता है संसार को भोगने के लिए, तो क्या होता है कि क्योंकि उसका संपर्क वैदिक शास्त्रों, क्योंकि उसको सीखना होता तो किसी न किसी उसको एक उपयुक्त व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा इस अनुष्ठानों को सीखने के लिए या करने के लिए। तो जैसे ही वो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो उसको वैदिक ज्ञान देता है, तो उनसे वो ये भी सुनता है कि वास्तु रूप में सभी वेदों के का एक ही उद्देश्य है, भगवान को जानना, और मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और इंद्र भोग जो है दुख का कारण है। तो ऐसी चीजें जब सुनता है आस्ते 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 आस्ते, क्योंकि वो वैदिक शास्त्रों का पालन कर रहा है और वो ऐसे लोगों के संपर्क में आ रहा है जो वैदिक ज्ञान उसको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ये श्रवण में होता है और उसको ये साक्षात्कार होता है कि जीवन का एक दूसरा उद्देश्य भी है जो कि इंद्र भोग से अलग है। और इंद्र को भोग करते करते करते, क्योंकि उसको दुख भी प्राप्त होते हैं, तो समझ आता है संसार में सुख है लेकिन क्षणिक है, साथ साथ में दुख भी है। तो जब इंद्र भोग करके कहीं ना कहीं वो दुख प्राप्त करता है, इंद्र भोग से थोड़ा संतुष्ट हो जाता है और ऐसे लोगों के संपर्क में आता है, तो उसका हृदय जैसे ही शुद्ध होता है, तो वो जब ये धारण कर लेता है कि हाँ, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, और भगवान को प्राप्त करने के लिए अब वो कोई अनुष्ठान का पालन करता है, तो अब उसको बोलते हैं कर्म योग। तो योग तब जुड़ता है जब उसका एक आध्यात्मिक गोल बन जाता है, एक ट्रांसेंडेंटल गोल उसके मन में बैठ जाता है। जब तक ये ट्रांसेंडेंटल गोल नहीं बैठता, वो कर्म योगी नहीं बनता। जब उसको ये विश्वास होता है कि हाँ, मैं संसार में रह रहा हूं लेकिन संसार से परे भी एक जगत है। गीता में भगवान कहते हैं परस्तस्मात् तु भावन्यो अन्वक्तो अन्वक्ता सनातना, यस सर्वेषु भूतेषु नश्यति ना विनश्यति। तो गीता पे विश्वास करके, श्रद्धा करके वो समझता है कि इस ब्रह्मांड के परे भी एक जगत है जहाँ भगवान का वो स्थान है। लेकिन भगवान जैसे गीता में कहते हैं परा तस्मात् तु भावन्यो अन्व्यक्तो अन्व्यक्ता सनातना, लेकिन वो अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब समझते हैं आप? चैट बॉक्स में लिखिए अगर आप समझते हैं तो। अव्यक्त का क्या मतलब होता है? अव्यक्त का मतलब कोई बता सकता है? नहीं। इटर्नल बोलते हैं नित्य को। व्यक्त का मतलब होता है जो दिखाई दे, जो हम महसूस कर पाए, और अव्यक्त मतलब जो हमें दिखाई न दे, हम महसूस नहीं कर पाए। तो हम कहते हैं मेरा जगत ऐसा है जिसको आप देख नहीं सकते, तो अव्यक्त रूप में है।
ये संसार व्यक्त है जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। तो जब उसको गीता में ज्ञान मिलता है और उसका हृदय शुद्ध होता है, और जब उसके मन में ये धारणा आ जाता है कि नहीं, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, तब वास्य रूप में वो योगी कहलाता है। लेकिन उसके हृदय में अभी भी संसार को भोगने की इच्छा है, लेकिन वो संसार को भी भोगना चाहता है और भगवत प्राप्ति भी करना चाहता है, भगवान को भी प्राप्त करना चाहता है। तो वो कार्य करता है कुछ इस संसार को भोगने के लिए, व्यापार करता है, नौकरी में जाता है, पैसे कमाता है, उससे संसार को भोगता है। लेकिन क्योंकि उसको ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान को जानना और भगवान के पास जाना, तो अपने फलों को, जो उसको फल प्राप्त होते हैं उसकी मेहनत से, उसके काम से, उसको वो भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि भगवान प्रसन्न हो, मेरे पे अनुग्रह करें और मुझे संसार से मुक्त भी करें। तो वो इस संसार को भोगना भी चाह रहा है और संसार से छूटना भी चाह रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सकाम कर्म योगी। योगी है क्यों? क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सकाम कर्म योगी क्यों है? सकाम मतलब उसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, अभी वो शुद्ध नहीं हुआ है, अभी भी भौतिक इच्छाएं उसके हृदय में है। तो वो संसार को घूमना चाहता है, भोगना चाहता है, देखना चाहता है और संसार के नाना किस्म के भौतिक सुख का आस्वादन करना चाहता है। लेकिन वो ये भी चाहता है कि मैं संसार से छूट जाऊं, क्योंकि उसको पता है कि संसार में दुख भी है, कष्ट भी है। तो जीवन, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के इस बंधन से वो अपना छुटकारा भी चाहता है। तो इसे कहते हैं सकाम कर्म योग। तो वो ऐसे सकाम कर्म योग में लगता है, इसका मतलब वो संसार को भोगता है लेकिन अपने कार्यों के फलों को भगवान की संतुष्टि के लिए लगाता है, अपने भोग के लिए नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने फलों को भगवान को अर्पित करता है इस इच्छा से मैं कि कहीं गुना ज्यादा इससे फल प्राप्त करूं, जैसे कुछ लोग दान देते हैं मंदिर में ये सोचकर कि भगवान को देने से कहीं गुना ज्यादा मिलेगा, तो वो कर्म कांड है। कर्म कांड का मतलब क्या था कि शास्त्रों को पालन करता है लेकिन अपने भोग के लिए। लेकिन जब वो भगवान की सेवा में जुड़ता है और अपने कार्य के कहीं ना कोई फल को निस्वार्थ भाव से सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाता है, उससे कुछ वो अपने निजी भौतिक सुख के लिए प्राप्त नहीं करना चाहता, तो वो योग कहलाता है। लेकिन उसके अंदर भौतिक इच्छा है तो सकाम कर्म योग कहलाता है। जब वो ऐसे सकाम कर्म योग में लगता है, मतलब वो संसार को भोगने की चेष्टा करता है लेकिन कुछ ना कुछ फलों को भगवान की प्रसन्नता के लिए भी लगाता है, तो ऐसे योग से, ऐसे त्याग से वो शुद्ध होता है और उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। भगवद गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलता है। तो सकाम कर्म योग करते 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 उसके दिव्य ज्ञान उसके हृदय में और पक्का होता है, उसमें वो और स्थित होता है और उसका हृदय और शुद्ध होता है। और एक पॉइंट पे उसका हृदय इतना शुद्ध हो जाता है कि वो संसार को भोगना नहीं चाहता। तो अब उसके लिए कार्य करने का उद्देश्य संसार को भोगने के लिए नहीं है, उस कार्य करने का उद्देश्य कुछ धन इकट्ठा करके भौतिक भोग में संलग्न होना नहीं है। उसके अब कार्य करने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे कुछ कर्तव्य प्राप्त है तो मुझे कर्तव्य को निभाना है, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्रसन्न करना। जब उसके अंदर भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है और अपने कार्य को सिर्फ ड्यूटी बाउंड होकर करता है, सिर्फ कर्तव्य निष्ठ होकर, लेकिन उसमें से कुछ साधन को इकट्ठा करके जिससे मैं संसार को भोग सकूं, इस भावना से नहीं, जस्ट आउट ऑफ ड्यूटी, तो वो इस तरीके से करता है, तो उसको भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग मतलब वो योग में लगा है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कार्य करता है बिना भौतिक इच्छा के, तो उसको निष्काम कर्म योग बोलते हैं। कि निष्काम, भौतिक इच्छा से रहित वो कार्य कर रहा है और चाहता है कि वो भगवान को प्राप्त कर सके, तो भगवान के लिए भी वो अपने कार्य के फलों को भगवान को देता है, तो योग हो गया, तो निष्काम कर्म योग हो गया। तो इस सकाम कर्म योग से ऊपर हो गया योगा लैडर में। भगवान योग की एक अलग अलग सीढ़ी बताते हैं। तो सबसे नीचे पशुवत जीवन, उसके ऊपर कर्म कांड, उसके ऊपर सकाम कर्म योग, और सकाम कर्म योग से श्रेष्ठ है निष्काम कर्म योग।
तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई निष्काम कर्म योग में स्थित है तो वो कर्म के फलों से आसक्त नहीं है, क्योंकि वो कार्य सिर्फ पैसे इकट्ठे करने में और उसको भोगने के लिए नहीं करता। वो इसलिए करता है क्योंकि उसको कर्तव्य मिले हैं और उसको वो उसके किए बिना वो रह नहीं सकता। तो वो कार्य से आसक्त होता है कि मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे संसारिक जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो वो कार्य से आसक्त होता है, कार्यों के फलों से नहीं। उसको निष्काम कर्म योग बोलते हैं। तो वो बिना कर्तव्य के रह नहीं सकता, उसको नौकरी पे जाना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, अपने कार्यों का पालन करना पड़ेगा, घर गृहस्थी को संभालना पड़ेगा, जिसके जो जो अलग अलग कार्य हैं। तो वो कार्य को नहीं त्याग सकता, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में नहीं लग सकता, अभी उतना शुद्ध नहीं हुआ। तो क्योंकि कार्य करना उसके लिए आवश्यक है, तो इसलिए वो निष्काम कर्म योगी कहलाया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग से निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। बार बार भगवान गीता के 3रे अध्याय में, 5वें अध्याय के 6ठे अध्याय में इस बात को अर्जुन को समझाते हैं। 3रे अध्याय की शुरुआत में भी, अगर आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, कितने लोगों ने पढ़ा वास्तव रूप में 2रा, 3रा, 4था, 5वां अध्याय अपने खाली समय पर क्लास सुनने के बाद समय निकालकर पूरे अध्याय को पढ़ा? ऐसे कोई हैं सीरियस स्टूडेंट्स? तो वंदना जी ने कहा किया, रूमा जी कह रहे हैं उन्होंने किया, निष्ठा जी ने किया, राधा माता जी ने किया, संगीता माता जी ने किया दिव्या जी ने किया, वेरी नाइस, रजत जी ने किया, थैंक यू। तो आप 3रे अध्याय की शुरुआत को देखेंगे, 5वें अध्याय की शुरुआत को देखेंगे, तो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान मैं कार्य को त्यागूं या कार्य करूं? तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, 3रे अध्याय में पुष्टि करते हैं, 5वें अध्याय में भी पुष्टि करते हैं कि अर्जुन पूर्ण रूप से कार्य को त्यागने की जगह आप कार्य करो, लेकिन कार्य के फलों से अनासक्त होकर, मतलब निष्काम कर्म योग करो। तो ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, और अगर वो सभी कार्यों को त्याग भी देते हैं और सिर्फ तपस्या करते हैं, वेदांत का श्रवण करते हैं, तो उनके मन में भौतिक इच्छा नहीं आएंगी। लेकिन उससे अच्छा निष्काम कर्म योग है कि आप कार्यों में संलग्न रहो, लेकिन अपने कार्यों के फलों के आसक्त हुए बिना, सिर्फ कर्तव्य होकर, लेकिन आपका उद्देश्य हो जीवन का भगवान को प्राप्त करना, और अपने कार्य के फलों को भगवान की सेवा में लगाओ। तो उससे क्या होगा कि कभी आपके हृदय में भौतिक इच्छा भी आएगी, क्योंकि आप अपने कर्तव्यों में लगे हुए हो, तो वो पूरी भी हो जाएंगी और आप योग में आगे भी बढ़ते रहो। तो इसी से भगवान 6ठा अध्याय भी इसी से शुरू करते हैं। तो 6ठा अध्याय का पहला श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान बताते हैं कि सन्यासी असली वो नहीं है जो कि सभी कार्यों को त्याग कर सिर्फ तपस्या करता है। भगवान कहते हैं सन्यासी असली में वो भी है जो कि कार्य में रहकर कार्य सिर्फ कर्तव्य के लिए करता है, कार्यों के फल को भोगने के लिए नहीं। तो ऐसा व्यक्ति को भी सन्यासी कहना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य करता है, लेकिन उसके हृदय में ये भावना है कार्य करने के पीछे कि मैं कार्य तो कर रहा हूं लेकिन सिर्फ कर्तव्य रूप में, लेकिन मेरा उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, कार्य के फल को भोगना नहीं है, तो वो उसको भी सन्यासी कहा जाता है। तो अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च न च निराग्नि न चाक्रिया। ये 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है। तो हर सिद्धि प्रिय माता जी, आप इस श्लोक के अनुवाद को जोर से पढ़ें, 6th चैप्टर के 1st वर्स को सिर्फ। जी जी प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान कह रहे सन्यासी सिर्फ वो नहीं होता जो सभी कर्म को त्याग कर एकांत में जाकर तपस्या करता है, नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर कोई अपने कार्य में लगा है, लेकिन उसका उद्देश्य कार्य के फलों को भोगना नहीं है, मुझे प्राप्त करना है, और कार्य को सिर्फ कर्तव्य रूप में करता है क्योंकि जो है उसको कर्तव्य प्राप्त है, वो उस स्थान पर स्थित है, इसलिए करता है, तो वो भी व्यक्ति सन्यासी है। तो ये भगवान फिर से
छठे अध्याय में इसकी पुष्टि करते हैं, तीसरे अध्याय में भी करते हैं, पांचवें अध्याय में भी करते हैं, छठे अध्याय के शुरुआत में भी करें, 18वें अध्याय में फिर से करेंगे। आने वाले सत्रों में हम ये दोबारा देखेंगे। तो यहां तक सबको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अब लिख लीजिए, फिर हम अंत में इस प्रश्नोत्तर के रूप में आपके संदेहों का समाधान करेंगे। अब अगले श्लोक में, दूसरे श्लोक में भगवान हमें ये बताते हैं कि योग के लिए हमें इंद्रियों भोग को त्यागना जरूरी है। भगवान कहते हैं जब तक कोई इंद्रिय भोग और इंद्रिय भोग की इच्छा को त्यागता नहीं है वो योगी नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब कोई व्यक्ति ये समझता है कि सिर्फ शारीरिक सुख सुख नहीं है, शारीरिक सुख वास्तविक रूप में संसार में बांधने वाला है, संसार में हमें जन्म और मृत्यु के बंधन में बांधने वाला, एक और शरीर में बांधने वाला है, और इस दिव्य ज्ञान को समझकर वो इंद्र भोग से पूर्णता नहीं भी लेकिन प्रयास करता है इंद्र भोग से अपने आप को निवृत्त करने के लिए, ऐसा व्यक्ति ही योगी कहलाता है। जब तक कोई इंद्र भोग से अपने आप को निवृत्त करने की कोशिश नहीं करता वो योगी नहीं बनता। तो छठे अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़े माता जी प्रभु जी। हे पांडु पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम लोग अर्थात पर ब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं हो सकता। तो जैसे लोग कहते हैं कि आप देखेंगे योगा सोसाइटीज देखेंगे, लेकिन योगा सोसाइटी में योग तो कराते हैं लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है कि लोग अच्छा स्वास्थ्य उस योग से प्राप्त करें और अच्छा स्वास्थ्य करके संसार को ज्यादा भोगें। तो भगवान कहते हैं वो योगी नहीं है। तो संसार भोगने का उद्देश्य योग नहीं है। योग का उद्देश्य है संसार से निवृत्त होकर अपने असली स्थान भगवान को प्राप्त करना, भगवत धाम जाना, ये है। क्योंकि उसके पास वो दिव्य ज्ञान है कि इंद्रिय भोग असली में सुख नहीं है। कैसे? हर सिद्धि माता जी 5वें अध्याय का 22वां श्लोक आप पढ़े। जी प्रभु जी। उसके अंदर ये दिव्य ज्ञान है कि इंद्रिय भोग दिखने में सुख दिखता है लेकिन उसके पीछे दुख छिपा है। वो सुख दुख से रहित नहीं है, दुख के सहित है। तो इसलिए वो क्रमशः अपने आप को शुद्ध करता है कि वो इंद्रिय भोगों से अपने आप को क्रमशः आस्ता आस्ता अपने आप को निवृत्त कर। पढ़िए माता बुद्धि जी प्रभु जी। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में आप देख सकते हैं अपने समय पे, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योन्य एवेते आदि अंत बनते तो कौन्त्य ना तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति ही, जिसके अंदर ये दिव्य ज्ञान है, वो ही अपने आप को इंद्र भोग से ऊपर उठाता है। ये तो संसारिक लोग क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कि हम इस तरीके से काम करें कि हम ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करें और धन इकट्ठा करके और अच्छी तरीके से संसार को भोगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति को ये नहीं पता कि ये इंद्र भोग जो है वो दुख देने वाला है। कैसे? जैसे पशु है, पशु को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो वह इंद्र भोग में लगकर जो दुख प्राप्त करते हैं उससे अपने आप को निवृत्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर ये विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर भगवान ने विवेक दिया है। जैसे शायद मैंने आपको बताया होगा कि अलग अलग पशुओं को अलग अलग इंद्र भोग की लालसा देकर उनको कैद किया जाता है। जैसे मैंने शायद अगर आपको बताया तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैंने आपको बताया कि कैसे एक हाथी कैद होता है या फिर कैसे एक हिरन को कैद किया जाता है। मैंने बताया आप लोगों को, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाथी कैसे कैद होता है, हिरन को कैसे कैद किया जाता है, मैंने बताया है। तो आप देखेंगे जैसे हाथियों को कैसे कैद किया जाता है, जब
उसको जड़ इंद्रियों से आकर्षित करके एक हथनी के सामने रखकर एक खड्डा कर दिया जाता है, जिसके ऊपर घास रख दी जाती है और हाथी के सामने हथनी को लाया जाता है। जैसे हाथी हथनी को देखता है तो देख नहीं पाता है कि ये एक ट्रैप है, मुझे फंसाने का एक साजिश है, तो वो भागता है और बीच में खड्डे में पैर रखता है तो नीचे गिर जाता है। तो 3-4 दिन उसको भूखा रखते हैं और उसकी सारी शक्ति शिथिल हो जाती है, तो उसको जीवन के लिए बंदी बनाकर बाहर निकालकर उसको कैदी बना देते हैं। तो जड़ इंद्रिय या त्वचा से फंसता है हाथी। नासिका से कौन फंसता है? कौन सा पशु नासिका से फंसता है? लिखिए। विद द सेंस ऑफ स्मेल, नासिका से कौन फंसता है? डेयर नहीं फंसता नासिका से। विद द सेंस ऑफ स्मेल से कौन फंसता है? हाँ, विनय जी ने ठीक कहा, भंवरा। भंवरा क्या करता है कि उसको एक फूल के अंदर सुगंध महसूस होती है कि उस फूल में मधु है, हनी है। तो वो क्या करता है कि उस फूल से मधु को निकालने के लिए, शहद को निकालने के लिए कमल के फूल के अंदर जाकर बैठकर उसमें से मधु निकालता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि कमल के जो फूल होता है वो सूर्य उदय के साथ खिल जाता है, सूर्य अस्त के साथ वो बंद हो जाता है। तो जैसे सूर्यास्त होता है कमल का फूल बंद हो जाता है और भ्रमर अंदर ही फंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो नासिका से फंसता है भ्रमर। आंखों से कौन सा पशु फंसता है? आंखों से आंखों इंद्रियों से कौन सा पशु फंसता है? नहीं, सर्प नहीं। हाँ, विनय जी ने ठीक लिखा, पतंगा, या इंग्लिश में बोलते हैं मॉथ। तो जब पतंगा जो है वो अग्नि को देखता है या रोशनी को देखता है तो जोर से उड़ता है, मॉथ फ्लाई। तो जैसे ही वो अग्नि को देखता है तो जोर से उड़कर उसके पास जाता है और जैसे अग्नि के पास जाता है तो अग्नि की गर्मी से वो जल जाता है। तो वो महसूस नहीं कर पाता, ये विवेक नहीं रख पाता कि इस इंद्र भोग के पीछे दुख है। कानों से फंसता है हिरन। तो शिकारी हिरन को कैसे कैद करता है? जब वो वन में जाकर एक बांसुरी से ध्वनि पैदा करता है जिससे हिरन और हिरनी आकर्षित हो जाते हैं और बिना शिकारी के मेहनत के खुद ही वो उस शिकारी के पास आ जाते हैं और शिकारी बड़े आसानी से उनको कैद कर लेता है। और जीवा से फंसता है मछली। और आप जानते हैं कैसे मछली को एक मांस का टुकड़ा फेंका जाता है और मछुआरा ने मांस के टुकड़े के पीछे कांटा छुपाया होता है। तो जैसे ही जीवा मांस के टुकड़े को खाती है तो कांटा उसके मुंह को छिद्र, तो उसके मुंह को एक छेद देती है। जैसे ही छेद देती है उसको दर्द होता है, पीछे हटती है। जैसे पीछे हटती तो कांटा भी पीछे हटता है और कांटे के साथ एक धागा होता है वो पीछे हटता है और मछुआरा की उस फिशिंग रॉड जो है उसको महसूस हो जाता है कि मछली फंस गई और फिर उसको वो रस्सी निकालकर उस मछली को बाहर पानी से निकाल देता है और मछली मर जाती है। तो पशुओं में ये विवेक नहीं होता कि इंद्र भोग के पीछे दुख है, लेकिन मनुष्य देख सकता है कि मैं इंद्र भोग करूंगा लेकिन हर एक भोग के साथ मुझे उसका प्रतिक्रिया मिलेगी। और उस प्रतिक्रिया से पहला प्रतिक्रिया क्या होती है कि हमें कर्म का फल मिलता है और कर्म के फल को भोगने के लिए हमें शरीर मिलता है और शरीर मिलने से शरीर का जन्म का दर्द, मृत्यु का दर्द, शरीर में व्याधियों का दर्द और जड़ा बुढ़ापे का दर्द महसूस करना पड़ता है। तो जो जिसको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त है, भगवान कह रहे हैं वो ही व्यक्ति इंद्र भोग से अपने आप को पीछे छुड़वाता है। तो हमारे शास्त्रों में 4 किस्म के पाप बताए गए जो कि इंद्र सुख से प्राप्त होते हैं। जैसे पहला है मांसाहार, कि जब हम लोग दूसरे जीवों की हिंसा करके हम मांस खाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको दिव्य ज्ञान में स्थित है उसको पता है कि अगर मैं मांस खाता हूं तो किसी जानवर, किसी जीव के ऊपर मैं हिंसा करता हूं तो मेरे ऊपर भी हिंसा होगी।
तो इस ज्ञान में स्थित होकर वो अपने आप को रोकता है मांस भक्षण से, तो मांस भक्षण से अपने आप को निवृत्त करता है, तो वो मीट ईटिंग से निवृत्त करता है। दूसरा जो पाप हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो है मदिरा पान करना, इंटॉक्सिकेशन। जैसे लोग शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं, बीड़े फूकते हैं, सिगार पीते हैं। तो आजकल तो मतलब शायद ही कोई व्यक्ति होगा कि जो कि मांस नहीं खाता होगा, मदिरा नहीं पीता होगा। मैं अभी हाल ही में एक फैमिली से बात कर रहा था, तो वो अपनी बेटी के लिए मैच ढूंढ रहे थे। तो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने बाहर किसी मैच मेकिंग कंपनी में उनकी बेटी को उनके डिटेल्स को रजिस्टर किया कि एक प्रॉपर मैच मिले। तो मुझसे शेयर कर रहे थे कि जो मैट्रिमोनियल वाले हैं वो शेयर कर रहे थे कि आप चाहते हैं कोई ऐसा लड़का मिले जो मांस नहीं खाता है, शराब नहीं पीता है, तो आप समझ लीजिए कि आपने 99% प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए। आपको 1% ही प्रपोजल ऐसे मिलेंगे जिसमें लड़के जो है वो शराब नहीं पीते और मांस नहीं खाते। तो मैं उनसे यही चर्चा कर रहा था कि भारत में ऐसा समय हो गया है कि 99% भारतीय, जो कि ये धर्म भूमि है, जिनकी ये ज्ञान, प्राचीन ज्ञान भारतीयों को सरल रूप से प्राप्त है भगवद गीता के माध्यम से, तो वो भी आज अधिकांशतः सारे लोग जो हैं वो मांस भक्षण में, मदिरा के सेवन में संलग्न है। लेकिन भगवान कहते हैं कि कोई अगर इन इंद्रियों भोगों से अपने आप को निवृत्त नहीं करता तो संसार में कष्ट भोगता, वो योगी कभी नहीं बन सकता। लेकिन आप देखेंगे बड़े बड़े योगा सोसाइटीज में लोग इसलिए जाते हैं कि वहां पर अपने आप को स्वस्थ करें और फिर वो अच्छी तरीके से ज्यादा इंटॉक्सिकेट कर सकें और मीट ईटिंग कर सकें। तो ये दूसरा हमारे शास्त्रों में बताया। तीसरा बताया हमारे शास्त्रों में गैम्बलिंग से बचना। गैम्बलिंग में व्यक्ति जो है वो धोखा देता है, झूठ बोलता है, उसका माइंड करप्ट हो जाता है। और चौथा जो पाप हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो है इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होना। तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लगना या पोर्नोग्राफी देखना या मास्टरबेशन करना। तो आजकल तो हर बच्चा, हर नवयुवक या नवयुवती इन सब इलिसिट एक्टिविटीज में एंगेज हुए पाए जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये वास्तविक रूप में सिंफुल हैं, और अगर ये व्यक्ति इन एक्टिविटीज में एंगेज होता है तो उसको सिन के परिणामों को भोगना पड़ेगा और उसको नाना किस्म की पीड़ाएं को सहना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं योगी वो नहीं बन सकता जो कि इंद्रिय भोगों से अपने आप को निवृत्त नहीं करे। योग तब शुरू होता है जब कोई दिव्य ज्ञान में स्थित होकर, आफ्टर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वो समझता है कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय भोग है, वो दुख देने वाला है, संसार में बांधने वाला है। तो स्वतः ही उस ज्ञान में स्थित होकर वो अपने आप को सेंस एंजॉयमेंट से अपने आप को बचाता है और अपने मन को भगवान में लगाता है, तो योग शुरू होता है। ये अर्थ है छठे अध्याय के दूसरे श्लोक का। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। तो मैंने आपको योगा लैडर बताया था। योगा लैडर में सबसे नीचे क्या था? पशुवत जीवन। उसके ऊपर था कर्म कांड, उसके ऊपर था सकाम कर्म योग, उसके ऊपर था निष्काम कर्म योग, उसके ऊपर है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग की चर्चा होती है पहले 5 अध्याय में। लेकिन भगवान कहते हैं एक और तरीका है मुक्त होने का या मुक्ति प्राप्त करने का, वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब 8 अंगों वाला योग। अष्टांग, अष्ट मतलब 8, अंग मतलब लिम्स। तो 8 अलग अलग योगों के विधि है, तो 8 लिम्स ऑफ योगा। तो भगवान कहते हैं ये भी एक तरीका है मुक्त होने का, उसको बोलते हैं अष्टांग योग। इसका वर्णन भगवान इस अध्याय में करेंगे। तो 8 अंग क्या है आप लिख सकते हैं अपनी कॉपीज में। पहला है यम, दूसरा है नियम, यम नियम आसन तीसरा, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारण, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। तो ये 8 अंग है। मैं फिर से दोहराता हूं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन,
चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारण, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। आप सबने लिख लिया? आप चैट बॉक्स में, किसी ने लिख लिया तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि बाकी लोग इसको कॉपी कर सकें। तो आप चैट बॉक्स में कोई लिख दीजिए ताकि अगर किसी का छूट गया हो तो वो उसमें से कॉपी कर ले। तो यम नियम का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स। तो भगवान अभी इस 10वें श्लोक से 27वें श्लोक में डूज एंड डोंट्स बताएंगे, यम और नियम। फिर आता है आसन। तो अलग अलग आसन है योग में, जैसे आप सब लोगों ने योगा सोसाइटीज में देखा होगा, स्वामी रामदेव जी को देखा होगा। तो स्वामी रामदेव ये अष्टांग योग का पालन करते हैं। तो अलग अलग आसन होते हैं। आपने मकर आसन सुना होगा, शव आसन सुना होगा, और अलग अलग आसन योग में बताए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ शारीरिक सुख को भोगना नहीं, उसका उद्देश्य क्या होता है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। तो इसलिए अलग अलग आसन किए जाते हैं, लेकिन आजकल उस आसनों का इस्तेमाल होता है सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो कि स्वामी रामदेव जी बताते हैं। लेकिन अष्टांग योग का उद्देश्य मुख्य होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो वो आसन करते हैं कि अपने शरीर को और मन को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके। तो हमारे बीच में एक योग मास्टर भी है, हरसिद्धि माता जी। तो वो आसन, अलग अलग आसन जो है वो योग में बताए जाते हैं। फिर उसका होता है प्राणायाम। तो आप लोगों ने सुना होगा भस्त्रिका प्राणायाम या फिर कपालभाति या अनुलोम विलोम। तो अलग अलग प्राणायाम करते हैं, आसन और प्राणायाम करते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब वो अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं और इंद्रियों की आवश्यकताओं को कम करते हैं। फिर होता है धारण। धारण का मतलब होता है मेडिटेशन। वो ध्यान लगाते हैं। जब उनकी इंद्रियां और मन नियंत्रित हो जाती हैं यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार से, और वो केंद्रित हो जाती हैं, तो वो अब एकांत स्थान पर बैठकर अपने मन को अंदर परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो उसको बोलते हैं धारण। जैसी उनकी मेडिटेशन डीप हो जाती है तो वो अगला स्तर पे आ जाता है, उसको बोलते हैं ध्यान। और जब उनकी मेडिटेशन अनब्रेकेबल हो जाती है और उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आती, तो वो पहुंच जाता है आखिरी स्टेज पर, समाधि, जिसमें वो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाकर परमात्मा को अपने अंतःकरण में देख सकते हैं। तो ये 8 अंग हैं अष्टांग योग के। तो इसका भगवान अभी खुलासा करेंगे इस 6वें अध्याय में। हम मुख्य रूप से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि इस अष्टांग योग जो हमने चर्चा किया, ये इसमें इसको 2 भाग में विभाजित किया है। तो पहले जो 6 अंग में है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण, तो जो लोग अभी इन्हीं 6 अंगों का पालन करते हैं उनको बोलते हैं योग रुरुक्षुर। अभी मैं आपको पढ़ाता, उसको कहते हैं योग रुरुक्षुर। ये शब्द अभी आपको 3 श्लोक में पढ़ने में आएगा। और जो ध्यान और समाधि, जो ध्यान के स्तर पे आ जाते हैं, जो कि इंद्रियों और उनका मन संयमित हो जाता है और वो अब संयमित इंद्रियों मन से अपने मन भगवान उस अंतर्यामी परमात्मा रूप पे ध्यान लगाने पे बैठ जाते हैं, तो ध्यान के स्तर पे आ जाता है, उसको बोलते हैं योग आरूढ़। तो एक न्यूफाइड स्टेज है, एक एडवांस स्टेज है, एक बिगनर स्टेज है, एक एडवांस स्टेज है। बिगनर्स है योग रुरुक्षुर और एडवांस्ड है योग आरूढ़। तो हर सिद्धि माता जी 6 अध्याय का 3 श्लोक पढ़े। जी प्रभु जी। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योगी सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि 2 योग होते हैं, एक योग रुरुक्षुर जो कि प्रारंभिक अवस्था है, नियोफाइट स्टेज है, बिगनिंग स्टेज है, और एक योग आरूढ़, एक एडवांस स्टेज है। तो बिगनिंग स्टेज में जब कोई व्यक्ति, उसके सेंसेस और माइंड इतने कंट्रोल नहीं होते, तो वो क्या करता है, इन अष्ट अंगों का भी पालन करते हैं और साथ साथ में अपना कार्य भी करता है निष्काम भाव से। तो वो दोनों करता है कि वो
निष्काम कार्य करेगा, अपने कर्तव्यों को पालन करेगा सिर्फ ड्यूटी के लिए, और साथ साथ में कुछ समय पर ये अष्टांग योग भी करेगा। पूर्ण रूप से अष्टांग योग नहीं करेगा, मतलब अपने कार्यों को वो छोड़ेगा नहीं, तो वो अपने कर्तव्यों को भी निभाएगा लेकिन निष्काम भाव से, और साथ साथ में अष्टांग योग का भी अभ्यास करेगा। जब कोई व्यक्ति अष्टांग योग और निष्काम कर्म करते 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 ध्यान की स्थिति पे आ जाता है, एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वो उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से सहमत हो जाती है, तब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अपने कर्तव्यों को त्याग कर पूर्ण रूप से अष्टांग योग का भी पालन कर सकता है। सिर्फ अष्टांग योग में निवृत्त हो सकता है, लेकिन अष्टांग योग आसान नहीं है। अभी भगवान 10वें श्लोक से 27वें श्लोक में उसके अलग अलग चीजें बताएंगे कि उसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो ये है अष्टांग योग का एक शुरुआत। तो इसी चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं योग आरूढ़ के बारे में, एडवांस स्टेज में, जिसमें व्यक्ति अपने कर्म के फल को भोगने की इच्छा से भी और कार्य को भी त्याग देता है और पूर्ण रूप से अष्टांग योग का पालन करता है, उसको योग आरूढ़ बोलते हैं। तो ये चौथे श्लोक में भगवान इस बात का खुलासा कर रहे हैं। तो पढ़िए माता ये छोटा श्लोक। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो योग रूढ़ का मतलब क्या है कि वो कार्य के फलों से भी अनासक्त है और कार्य को भी त्याग देता है, पूर्ण रूप से अष्टांग योग का पालन करता है। लेकिन आप भगवान कहेंगे 5वें और 6ठे श्लोक में कि इस अष्टांग योग में का पालन करने के लिए मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, और जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक ये योग का पालन करना लगभग असंभव होगा। तो 5वां और 6ठा श्लोक पढ़िए माता जी, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। भगवान कह रहे हैं कि मन में इतनी शक्ति है कि मन हमें संसार से मुक्त भी करा सकता है, और मन अगर नियंत्रित ना हो तो संसार में बांध भी सकता है। तो हमारा मित्र भी बन सकता है, शत्रु भी बन सकता है। अगर वो नियंत्रित है तो हमारा मित्र है, अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है तो शत्रु है। तो भगवान कहते हैं जिसका मन नियंत्रित हो गया है उसके जीवन में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जिसका मन संयमित है, तो भगवान 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में उसके लक्षण बता रहे हैं जिसका माइंड कंट्रोल हो गया है। तो 7वां, 8वां श्लोक और 9वां श्लोक पढ़िए माता जी। ये उन साधकों का लक्षण है जिनका मन उन्होंने अपने वश में कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है। तो उनके जीवन में क्या लक्षण दिखाई देंगे, ये 7वां, 8वां और 9वां श्लोक। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईश्वालों, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, जिसका मन नियंत्रित हो जाता है वो द्वंद से परेशान नहीं होता। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तब भी परेशान नहीं होगा, या बहुत सर्दी हो जाए तब भी परेशान नहीं होगा। उसको अगर मान मिले तब भी परेशान नहीं होगा, या अति हर्षित नहीं होगा, और कोई उसकी बेइज्जती कर दे, अपमान कर दे, तब भी वो दुखी नहीं होगा, या उसके अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं आएगी। जो बहुत सुख प्राप्त कर ले तभी वो भ्रमित नहीं होगा, या उसके जीवन में बहुत दुख आ जाए तब भी वो संतुष्ट रहेगा। ये 7वां श्लोक है। 8वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि वो इस दिव्य ज्ञान में हमेशा हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, आनंद में रहता है, और उसके लिए पत्थर हो, कंकर हो या सोना हो, एक समान है। क्योंकि वो जानता है कि पत्थर या सोना जो है वो
एक समान इसलिए है क्योंकि दोनों के दोनों संसार के भोग से संबंधित है, संसारिक वस्तु है, संसार में बांधने वाले हैं, तो उसका संपर्क इनसे नहीं है, भगवान से है, तो सबको एक समान दिखता है। और चाहे उसका कोई शत्रु हो या मित्र हो, कोई उसका द्वेषी हो चाहे उसका बंधु हो, हर स्थिति में हर व्यक्ति को वो एक समान दृष्टि से देखता है। तो ऐसा ऊंचा स्तर जो है उसका आ जाता है जो अपने मन को नियंत्रित कर ले। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, तो जब अर्जुन ये सुनते हैं और 10वें अध्याय से 27वें श्लोक तक भगवान बताएंगे कि अष्टांग योग के लिए क्या क्या पालन करना पड़ता है। तो मैं इन श्लोकों में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, आप अपने खाली समय में पढ़ सकते हैं। भगवान बताएंगे अष्टांग योग के लिए आपको सबसे पहले एकांत में जाना पड़ेगा। आप अष्टांग योग शहर में नहीं कर सकते, जैसे आपने योगा सोसाइटीज देखेंगे बिल्कुल सिटी सेंटर में होते हैं या हार्ट ऑफ सिटी में होते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं अष्टांग योग के लिए सबसे आपको सेक्लूडेड प्लेस में जाना पड़ेगा। आजकल तो सेक्लूडेड प्लेस ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितने भी हमारे वन है वहां पर अलग अलग हिल स्टेशन बन गए हैं, और वहां पर भी आपको रेडियो मिलेगा, फिल्म टीवी मिलेगा, सिनेमा थिएटर्स मिलेंगे, कोको कोला मिलेगा, बार मिलेगा। तो सेक्लूडेड प्लेस भी आजकल कलयुग में मिलना मुश्किल है। और वहां भगवान कहते हैं कि आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, सेलिब्रेट लाइफ फॉलो करना पड़ेगा। वहां पर कूसा घास में बैठकर एक मृग की छाल, हिरण की छाल या एक शेर की छाल पर बैठकर सीधी कमर से नासिका पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, और फिर भय से रहित होकर, मन की उत्तेजनाओं से रहित होकर जो है वो अपने मन को परमात्मा पे केंद्रित करना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान उसको ना ज्यादा सो सकता है ना ज्यादा खा सकता है। तो भगवान 10वें श्लोक से 27वें श्लोक में अष्टांग योग के पालन करने के अलग अलग विधि बताते हैं, और जब वो इस विधि का पालन करते हैं और अर्जुन जब ये सुनते हैं, क्षमा कीजिएगा 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक, 10वें श्लोक से 32वें श्लोक में भगवान अष्टांग योग के पालन करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है वो सब चीजें जब बताते हैं, तो अर्जुन पिछले युग में कृष्ण के मुख से जब ये अष्टांग योग में क्या क्या चीजों का पालन करना है उसके बारे में सुनते हैं, तो अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है हम पढ़ते हैं गीता में से। तो माता जी 33, 34 श्लोक पढ़े। तो अर्जुन जो कि इतने महान योद्धा थे और इतने आत्म संयमी थे कि अर्जुन की शक्ति इतनी थी कि उन्होंने शिव जी को परास्त किया था। अर्जुन इसी देह में, इस भौतिक देह में वो स्वर्ग लोक में गए थे, वहां पर उर्वशी ने उनको प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका संपर्क क्योंकि मेरे पिता इंद्र देश से है तो आप मेरे माँ के समान हैं। लेकिन स्वर्ग लोक में माँ बेटी पत्नी ऐसे कोई संबंध नहीं होता है, सब अप्सराएं होती हैं, सब भोग सकते हैं। जब उर्वशी ने उनको बताया, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी आप, क्योंकि मैं फिर भी शिष्टाचार का पालन करूंगा और मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। तो उर्वशी ने उनको फिर एक निपुंसक बनने का श्राप दिया। तो अर्जुन ने उसको ग्रहण किया लेकिन उर्वशी का भोग नहीं किया। सोचिए कितना आत्म संयमी थे अर्जुन। तो वो अष्टांग योग के अलग अलग विधियों का सुनकर भगवान को क्या कहते हैं, माता जी आप 33वां और 34वां श्लोक पढ़े। जी प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है यह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अर्थात अस्थिर, उच्छृंग, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो भगवान वो अर्जुन बोलते हैं कि ये जो आपने योग मुझे बताया है ये मेरे लिए अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है और इनड्यूरेबल, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। अर्जुन कह रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वो अस्थिर रहता है, चंचल रहता है। देखिए अर्जुन जैसा योद्धा, आपने वो महाभारत में कहानी सुनी होगी कि एक दिन द्रोणाचार्य अपने अलग अलग शिष्यों को बुलाते हैं, पांडवों को, दुर्योधन को बुलाते हैं, और प्रतियोगिता क्या होती है कि सामने एक पेड़ होता है और पेड़ पर एक लकड़ी की पक्षी को रख देते हैं और उसके आंख के ऊपर तीर को मारना होता है। ये जब प्रतियोगिता सबको बताते हैं तो अलग अलग विद्यार्थियों को बुलाते हैं
तो सबसे पहले दुर्योधन को बुलाते हैं। दुर्योधन को बोलते हैं ये प्रतियोगिता तुम्हें में इसमें भाग लेना है, तो सामने वो पेड़ है, उस पर चिड़िया है, उसकी आंख है, तो तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन कहता है मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे जमीन दिखाई दे रही है, पक्षी दिखाई दे रहा है, आंख दिखाई दे रही है। तो द्रोणाचार्य बहुत दुखी हो जाते हैं, दुर्योधन को भेज देते हैं। ऐसे करके अलग अलग विद्यार्थियों को बुलाते हैं। जब अर्जुन को बुलाते हैं तो अर्जुन को पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन बोलते हैं मुझे सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं तुम्हें पेड़ नहीं दिखाई दे रहा? अर्जुन बोलते हैं नहीं। तुम्हें वो शाखा दिखाई नहीं दे रही? नहीं। तुम्हें उस पक्षी के बाकी शरीर के अंग दिखाई दे रहे हैं? अर्जुन कहते नहीं, मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही। और अर्जुन तीर छोड़ते हैं, सीधा इतनी दूर पक्षी की छोटी सी आंख पे जाके वो तीर लगता है। तो अंदरों अर्जुन का मन इतना नियंत्रित होता है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि अष्टांग योग पालन करना मेरे लिए असहनीय है और अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल और इनड्यूरेबल है। और अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे पास ये शक्ति है कि मैं आंधी को रोक सकता हूं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि आंधी को रोक सकते हैं? अगर एक आंधी आ रही होगी दिल्ली शहर में, तो ऐसे कितने लोग हैं आंधी को आप रोक पाएंगे? बहुत सारे भक्त हैं हमारे पास। वेद माता जी हैं, वंदना माता जी हैं, सुरुचि माता जी हैं, सुरेश जी हैं, सुजाता जी हैं, सुधीर जी हैं, शालिनी जी हैं, सपना जी हैं, रोहित जी हैं। कितने में शक्ति है कि आंधी को रोक देंगे। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं मैं आंधी को रोक सकता हूँ, लेकिन अष्टांग योग का पालन नहीं कर सकता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं सुनिए। अब भगवान 35वें श्लोक में, 36वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभायु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, मन नियंत्रित करना संभव है, मुश्किल है लेकिन संभव है। कैसे? भगवान कहते हैं अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न चिगरियते, अभ्यास से और वैराग्य से, प्रैक्टिस से और डिटैचमेंट से। तो भगवान मन को नियंत्रित करने के अलग अलग तरीके बताएंगे, लेकिन भगवान इस अध्याय के आखिरी श्लोक में बताएंगे कि मन को नियंत्रित करने का जो सबसे सरल और शक्तिशाली, दोनों सरल भी है और शक्तिशाली भी है, वो है भक्ति योग, जो कि हम कलयुग में पालन करते हैं। तो हम कलयुग में अष्टांग योग का पालन नहीं कर सकते। अगर द्वापर युग में अर्जुन के लिए मुश्किल था, तो सोचिए कलयुग में हमारे लिए तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भक्ति योग से आप मुझे भी प्राप्त कर सकते हैं और मन को नियंत्रित करके भगवत साक्षात्कार भी कर सकते हैं। तो आखिरी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। भगवान कहते हैं सभी योगियों में भक्त योगी सर्वश्रेष्ठ है। तो जैसे अर्जुन ये सुनते हैं, अभी तक भक्ति योग का तो वर्णन हुआ नहीं, तो अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु, अगर कोई अष्टांग योग में लगता है, लेकिन अगर वो योग में सफल ना हो पाए और वो बीच में शरीर छोड़ दे, इसका मतलब योग की सिद्धि भी प्राप्त नहीं की और भौतिक संसार को भी त्याग दिया। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि अगर प्रभु किसी ने आपके योग के लिए अपना समय दिया, लेकिन संसार के भोगों से वो निवृत्त हो गया और योग में पालन करने के बाद योग की सिद्धि भी प्राप्त नहीं कर पाया, तो ऐसा तो नहीं है कि ना वो घर का ना रहा घाट का। जैसे कहते हैं ना कि धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बीच में फंस गया, संसारिक भोग भी उसको नहीं मिले और आप भी नहीं मिले, तो उसका क्या होता है? तो भगवान उसको अभी इन श्लोकों में बताएंगे। 37 से लेकर 44 वर्सेस में भगवान कहते हैं कि एक योगी का कभी भी पतन नहीं होता है। जो योग में लगता है वो उत्कृष्ट ही होता है, ऊपर जाता है। और अगर बीच में वो फंस भी जाए तो अगले शरीर में, अगले जन्म में उसको फिर से मौका मिलता है, जहां उसने छोड़ा था वहां उसके आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चीजें हम भगवान के मुख से सुनेंगे। माता जी 37 श्लोक से 44 वर्स आप पढ़े। जी प्रभु जी।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसमें विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। बस माता जी एक सेकंड। तो अर्जुन, सॉरी अर्जुन का प्रश्न आपको समझ में आया जो मैंने आपको कहा कि अर्जुन पूछते हैं कि उसका क्या होता है जो योग भ्रष्ट हो जाता है, जो कि योग कोई पूरा नहीं कर पाता, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो एक बादल के समान जो है वो आसमान में लटका रहता है, ना वो संसार का रहता है ना योग में सिद्धि प्राप्त करता है। तो भगवान आप इसका उत्तर देंगे कि जब भी कोई योग में लगता है तो उसका कभी भी पतन नहीं होता। उसके साथ क्या होता है अब भगवान बताएंगे। तो माता जी आप 40, 41 और 42 पढ़े अभी। जी प्रभु जी। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। 42। हाँ पढ़िए पढ़िए। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो भगवान कह रहे क्या होता है, भगवान कहते हैं एक योगी का कभी भी पता नहीं होता इस संसार में अगले संसार में। जो भगवान की सेवा में लगता है उसके साथ हमेशा भला होता है। ये 40वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं उसका कल्याण ही होता है। और फिर प्रभु जी हमें कौन सा मार्ग अडॉप्ट करना है फिर प्रभु जी? रोहित जी पहले खत्म करने दीजिए, अभी आपको सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बस आप मुझे इसमें 46 श्लोक है, 47 श्लोक है, 47 श्लोक तक आने दीजिए। ठीक है आप म्यूट कर लीजिए। तो भगवान कहते हैं कि क्या होता है कि जो असफल योगी होता है तो वो कई साल जो है वो ऊंचे लोकों में भोग प्राप्त कर कर फिर से पृथ्वी में एक ऊंचे घर में एक अमीर खानदान में उसका जन्म होता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे। शुचि नाम मतलब ब्राह्मणों के घरों में या अमीर व्यापारियों के घर में उसका जन्म होता है। क्यों? क्योंकि जब वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा या अमीर व्यापारी घर में जन्म लेगा तो उसके पास अपने शारीरिक अवस्थाओं की सुविधाओं को बतौड़ने में उसको प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वो एक धनाढ़ परिवार में उसका जन्म हुआ है। तो जो सुविधा है शरीर की, कपड़ों की, खाने की, रहने की, बचाव की, वो स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। तो उसका ध्यान इन सब चीजों में नहीं जाएगा, उसको नौकरी ढूंढने में, व्यापार करने में, इन सब चीजों में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो वो स्वतः ही उसके पास समय होगा कि वो दिव्य योग में अपना समय बिता सके। लेकिन कोई और ऊंची स्थिति में होगा तो उसका जन्म एक भक्त के परिवार में होगा, तो शुरू से ही वो भक्ति करेगा। जैसे आपने देखा होगा जो भक्त के परिवार में बच्चे होते हैं तो वो बहुत ऊंचे योगी होते हैं, क्योंकि शुरू से वो एकादशी का पालन करते हैं और भगवान का उच्चिष्टि ग्रहण करते हैं, वो भगवान के धाम जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, शुरू से ही वो भगवत भक्ति में लग जाते हैं। तो जहां उन्हें छोड़ा था वहीं से कर लेगा। तो भगवान 43 और 44 में बताएंगे जैसे उसको ऐसा जन्म मिलेगा, या तो एक ऊंचे कुल में जन्म मिलेगा या एक वैष्णव परिवार में उसको जन्म मिलेगा। तो वो जैसी बड़ा होगा, उसकी बुद्धि विकसित होगी, तो फिर से उसका जो योग के प्रति रुचि है वो फिर से जागृत होकर फिर से वो योग में निवृत्त हो जाएगा, फिर से योग में वो संलग्न हो जाएगा, क्षमा कीजिएगा, फिर से योग में वो लग जाएगा। पढ़िए माता जी 43 और 44। हे गुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर
वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे उसका जन्म होता है फिर से वो अपनी चेतना को दोबारा प्राप्त करके अपने योग में आगे बढ़ता है। अब भगवान बताएंगे माता जी 45th वर्ष भी पढ़िए। जी। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत गोतत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ प्राप्त करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं इस तरीके से योगी जो है वो कई जन्मों से अपने आप को शुद्ध करके फिर वो भगवान को प्राप्त करता है। तो ऐसे अष्टांग योगी को भी कई जन्म लगते हैं, एक जन्म में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अब 46 और 47 बताएंगे भगवान अर्जुन को बताएंगे कि अर्जुन, एक कर्मी से ज्यादा अच्छे तपस्वी होना, लेकिन तपस्वी से ज्यादा अच्छा योगी होना। तो भगवान कहते हैं कि हर परिस्थिति में अर्जुन योगी बनो। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हम हर किसी को बोल रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि हम सबको योगी जरूर बनना। योगी मतलब हमारा उद्देश्य संसार को भोगना सिर्फ नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम संसार से निवृत्त होकर भगवान को प्राप्त कर सकें। तो भगवान कह रहे हैं कि आप किसी अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले अपने आप चेतना को शुद्ध करो और मुझे प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य बनाओ। इस स्तर पे तो हम सबको आना है। तो ये भगवान बता रहे हैं 46 वर्ष में कि अर्जुन हर स्थिति में योगी बनो, क्योंकि योगी एक कर्मी और तपस्वी से श्रेष्ठ है। हम इस संसार में किसकी प्रशंसा होती है? जो कि अपने कार्यों में बहुत दक्ष हैं या जिन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की है, जैसे जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं या बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं या पीएचडी हैं या फिर बिजनेस में उन्होंने खरबों रुपए कमाया है, जैसे रतन टाटा हो गया, जैसे एलॉन मस्क हो गया, जैसे बड़े बड़े धनाढ्य व्यापारी हो गया, या बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हो गए, या बड़े बड़े स्कॉलर्स हो गए, पीएचडी जिन्होंने बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट्स इकट्ठे किए हैं। भगवान कह रहे हैं सब कर्मी हैं, लेकिन सब लोगों से जो हमारे भौतिक दृष्टिकोण से जिनकी स्थिति बहुत ऊंची है, जिसको लोग बहुत आदर देते हैं, भगवान कहते हैं लेकिन ये सब जो हैं इनसे श्रेष्ठ वो साधारण भक्त है जो कि मुझे प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहा है। ये गीता का वर्णन है। तो जो इस संसार से मुक्त होना चाह रहा है, हालांकि वो संसार में उसकी स्थिति ज्यादा ऊंची ना हो, लेकिन जो संसार से छूटना चाह रहा है, भगवान कह रहे हैं हर व्यक्ति से जो इस संसारिक जीवन जी रहा है उससे वो श्रेष्ठ है। जैसे मैंने आपको कई बार वो कहानी बताई है एक कारागार की और राजा की। जब राजा कारागार में आता है और बोलता है कि मैं आप सबको आपकी इच्छाएं पूरी करनी चाहता हूँ, तो अलग अलग कैदी बोलते हैं कि कोई बोलता है कि मुझे यहाँ पर अच्छा व्यवस्था चाहिए खाने की, कोई बोलता है कि मुझे अच्छा यहाँ पर मनोरंजन की व्यवस्था चाहिए, कोई कहता है मुझे अच्छा सफाई चाहिए। लेकिन श्रेष्ठ वो है जो कि कारागार से को छोड़कर अपने स्वाभाविक जीवन में वापस लौटना चाहता है। तो भगवान उसी तरीके से कह रहे हैं जो संसार से छूटने की कोशिश कर रहा है, चाहे संसारिक जीवन में उसकी कैसी अवस्था क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सुंदर हो या बदसूरत हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कैसी अवस्था में क्यों ना हो, भगवान कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महान वो है जो इस दिव्य ज्ञान को समझ गया कि वास्तव रूप में ये मेरा जीवन नहीं है, ये तो शरीर के बंधन है, मैं शरीर से अलग हूँ, भगवान का अंश हूँ और भगवान को प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। जिसके हृदय में ये भावना है, भगवान कह रहे हैं वो हर बड़े से बड़े कर्मी, बड़े से बड़े स्कॉलर, बड़े से बड़े व्यापारी, बड़े से बड़ा फिल्म स्टार, रॉक स्टार से श्रेष्ठ है। पढ़िए माता जी 46 वर्ष। जी प्रभु जी। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम योगी बनो, ज्ञानियों से श्रेष्ठ, तपस्वियों से श्रेष्ठ और सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ योगी है। तो साधारण जीवन में
आप देखेंगे कोई बड़ा एक अगर बिजनेसमैन भी होगा तो बोलेगा वो कर्म योगी है। नहीं, वो कर्मी है, कर्म योगी नहीं है। कर्म योगी वो तब बनेगा जब वो कार्य के फलों को भगवान को अर्पित करेगा निस्वार्थ भाव से। लेकिन अगर उसके हृदय में ये कोई जानकारी नहीं है कि भगवान कौन है और भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, तो वो कर्म योगी नहीं है, वो सकाम कर्मी है। कर्म योगी वो बनता है जो कार्य करता है लेकिन उसका उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, सभी लोगों से जो कि संसार में तुम देख रहे हो, सबसे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जिसकी एक ही मनोकामना है कि मैं अपने आप को शुद्ध करके इस संसार से अपने आप को छुड़ाकर मैं भगवान के पास जा सकूं। जो मेरा मूल जीवन है, जिसको छोड़ के मैं अलग अलग शरीरों में असंख्य काल से बंधता जा रहा हूँ, बार बार मैं अलग अलग जीवन में जन्म लेता हूँ, फिर मृत्यु प्राप्त करता हूँ। जब तक शरीर में हूँ मैं व्याधियों को सहता हूँ, बुढ़ापे को सहता हूँ, इतने हजार प्रकार के अलग अलग कठिनाइयों को सहता हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा संबंध भगवान से है। जो भगवान को प्राप्त करना जानता है, उस ज्ञान में स्थित है, उसका जीवन का ये लक्ष्य बन जाता है, वो कार्य उसके सबसे महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति भगवान कहते हैं योगी है और इन सभी लोगों से वो श्रेष्ठ है। अब योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हमने योगा लैडर चर्चा किया, हमने बताया सकाम कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी की हमने कुछ चर्चा नहीं की, अभी आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, सर्वश्रेष्ठ योग साधन कौन सा है? आखिरी श्लोक इस अध्याय में भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो माता जी, अब आप इस अध्याय का आखिरी श्लोक शांति से, आपसे ऊंचे आवाज में, स्पष्ट रूप से, शांत मन से इसका उच्चारण करें। जी प्रभु जी। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो सभी योगियों में जो बहुत श्रद्धा पूर्वक, जिसका मन हमेशा मेरा चिंतन में लगता है और वो मेरी नित्य प्रेममय सेवा में संलग्न रहता है, वो हमेशा योग के माध्यम से मुझसे जुड़ा हुआ है और सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान पुष्टि कर रहे हैं कि सभी योग साधनों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो मम समय युक्तमा मतः। युक्तमा मतलब योगियों में श्रेष्ठ कौन है? जो श्रद्धावान भजते यो मम, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, और मद गतेन अंतरात्मना, और अपने अंतरकरण में हमेशा मेरा चिंतन करता है, वो योगी सर्वश्रेष्ठ है। और इसको बोलते हैं भक्त योगी। और भक्त योगी के लिए अच्छी बात है कि कोई भी अष्टांग योग या ज्ञान योग या कर्म योग का विधि की आवश्यकता नहीं। भक्ति योग जो है वो किसी भी शारीरिक भौतिक परिस्थितियों पे निर्भर नहीं करता। भक्ति योग का मतलब क्या है कि जब हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए बिना अपने स्वार्थ के अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, प्रेमवश, उसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति की परिभाषा क्या है? नारद पंचरत्न में नारद जी बताते हैं भक्ति क्या है। तो आप सब लिख सकते हैं। तो आपसे पूछे भक्ति का क्या मतलब है, तो मैं 2 परिभाषा बताऊंगा। समय हमारा बीतता जा रहा है, लेकिन पहली परिभाषा क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति किसको कहते हैं? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधियों से मुक्त होकर। क्या क्या उपाधि? जो भी उपाधि इससे अलग है। किससे अलग है? कि मैं श्री कृष्ण का अंश हूं, उनका सेवक हूं, उनकी संतान। इसके अलग जो भी उपाधि है कि मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका बेटा हूं,
मैं इसकी बिटिया हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसका पत्नी हूँ, मैं इसका एम्प्लॉयर हूँ, मैं इसका एम्प्लॉय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ। इस सब उपाधियों से मुक्त होकर मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं 6 फुट का हूँ, मैं 4 फुट का हूँ, मैं जो है वो, ये सब शारीरिक उपाधियों से मुक्त होकर जो ये समझ जाता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मेरा सबसे पहला संबंध कृष्ण के साथ में है, भगवान के साथ में है, तो सभी उपाधियों से मुक्त होकर कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्ण की सेवा करना ही जो है मेरे जीवन का लक्ष्य है। जैसे एक मशीन बनती है तो मशीन को टाइट करने के लिए स्क्रू बनता है, तो स्क्रू को बनाया जाता है कि उस पार्ट को टाइट कर सके, उसका कोई और उद्देश्य नहीं है। उस स्क्रू का उस पर्टिकुलर पोजीशन से अलग होकर कोई पर्पस नहीं, उसका एक ही पर्पस है कि उस पार्ट को टाइट कर सके। तो इसी तरीके से हम सब भगवान के अंश हैं और हम सब भगवान ने हमें पैदा किए हैं उनकी सेवा करने के लिए। जैसे माता पिता बच्चे को क्यों पैदा करते हैं? ताकि उनको दिव्य आनंद मिले, बच्चे के साथ वो खेल सके। तो जब माता पिता बच्चे के साथ खेलते हैं तो उनको दिव्य आनंद आता है, बच्चा माता पिता के साथ खेलता है, दिव्य आनंद आता है। तो भगवान अपने आनंद को बढ़ाने के लिए हम सबको पैदा करते हैं। लेकिन वो जीव जो भगवान से विमुक्त होना चाहते हैं, भगवान से दूर जाना चाहते हैं, तो भगवान उनके लिए झूठा संसार बनाते हैं कि अगर आपको लगता है मुझसे दूर रह के आप सुख भोग सकते हो तो आप इस स्थान पे आके भोगो। और यहाँ पर भगवान सबको भगवान के संबंध से भुला देते हैं ताकि वो उनको पूरा भूल कर भोग करें। जब उनको विश्वास हो जाता है कि भगवान से दूर रह के हम भोग नहीं कर सकते, तो फिर से उनके अंदर इच्छा जागृत होती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और तब उसको किसी एक प्रामाणिक भक्त से संपर्क होता है और जिसके माध्यम से वो भगवान के ज्ञान को प्राप्त करके फिर से भगवान के प्रति उन्मुख होता है। जैसे जब एक बाइबल में स्टोरी आती है प्रोडिगल सन की कहानी है कि एक राजा का बेटा होता है, तो राजा के राज्य में वो बेटा खूब आनंद में होता है, लेकिन राजा के साथ रहते रहते क्योंकि राजा से फेमिलियर हो जाता है, पिता से फेमिलियर हो जाता है, तो वो इच्छा करता है कि मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, राजा के अनुसार नहीं। तो राजा से लड़ाई करने लगता है, पिताजी को बोलता है कि मैं आपसे दूर होकर अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता हूँ। तो उसके पिता जो कि राजा है वो बोलते हैं कि अरे बेटा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो? तो कहता है कि पिताजी मैं आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने अनुसार भोगना चाहता हूँ। तो पिताजी कहते हैं मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, मैं तुम्हें जो कुछ भी बताता हूँ तुम्हारे हित के लिए बताता हूँ ताकि तुम्हारा सुख की वृद्धि हो। लेकिन वो कहते हैं नहीं पिताजी मैं अपने आप को भली भांति जानता हूँ, मैं भी बुद्धिमान हूँ, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। पिताजी बहुत मनाते हैं, प्रेम से उसको समझाते हैं, उनको कष्ट होता है कि मुझसे क्यों दूर जा रहा है, लेकिन एक बच्चा हट करके अपना भाग पिताजी से लेकर अलग हो जाता है और उन्हीं दोस्तों यारों के साथ भोग करने लगता है। लेकिन जैसे उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, सारे दोस्त यार रिश्ते नाते सब छोड़ देते हैं, फिर वो अकेला हो जाता है। जब अकेला हो जाता है उसको और कोई साधन नहीं मिलता अपनी जीवन व्यापन करने का, तब उसको याद आता है कि ये सब दो रिश्ते नाते दोस्त और साथी तो सब मेरे साथी नहीं थे, मेरे पिता के मेरे पैसों के थे, लेकिन पिताजी मेरे पैसों के नहीं थे, मेरे थे, तो वो मुझसे प्रेम करते थे, ये लोग तो मेरे पैसों से प्रेम करते हैं। तो फिर से अपने पिता को याद करता है और जैसे ही पिता को के पास वापस जाने की इच्छा करता है तो पिता उसको वापस बुला लेते हैं। तो बाइबल में कहानी बताई गई है कि जैसे इस कहानी में एक बच्चा अपने पिता जो कि राजा से अलग होकर भोगने की कोशिश करता है और राजा उसको रोकता है, लेकिन एक पॉइंट पे उसका हट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो स्वीकार भी कर लेता है, उसको धन दे देता है अपना जीवन खुद जीने के लिए। उसी तरीके से वो सब जीव जो भगवान से विमुख होकर विलग होकर निजी रूप से भगवान से अलग होकर जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो भगवान उनके लिए भौतिक संसार बनाते हैं। तो जब हम भौतिक संसार से पूर्ण रूप से कुंठित हो जाते हैं और जब हमें इस बात का आभास हो जाता है कि नहीं, इस संसार में तो बार बार नाना प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं, वास्तविक रूप में मैं अपने पिता के पास, अपने माता के पास ही मैं संतुष्ट रह सकता हूँ, आनंद में रह सकता हूँ, फिर से वापस जाने की कोशिश करता है, तब भगवान उसको भक्त के संपर्क में लाकर, भक्तों के संग में लाकर उसको भगवान के पास जाने का मौका देते हैं। तो यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान कहते हैं वो जो इस संसार में रहकर
मेरे प्रेम में सेवा करता, सभी उपाधियों से मुक्त होकर, कि मैं इस संसार की जो झूठी उपाधियां हैं उससे मुक्त होकर, सर्व उपाधि विनोर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन, ऋषिकेश, भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है जो हमारे इंद्रियों के स्वामी है, हमारा शरीर देने वाले भगवान, शरीर की इंद्रियां देने वाले भगवान, उनके स्वामी है। लेकिन जो अपने ऋषिकेना, जो अपने इंद्रियों को ऋषिकेश, उन इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाता है, उनकी उनकी प्रसन्नता के लिए, जिसमें उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, तो ऐसी सेवा जो है उसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति की दूसरी परिभाषा क्या है, अब ये भी लिख सकते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो उत्तम भक्ति का क्या मतलब है, जब हम अनुकूल भाव से कृष्णा अनुशीलनम, शास्त्रों के अनुसार, भक्तों के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य में लगते हैं, लेकिन अन्य अभिलाषिता शून्यम, और किसी अभिलाषा से नहीं कि मैं भगवान की सेवा करके मैं भी कुछ भोग प्राप्त करूंगा, मैं भी भौतिक इच्छाओं को पूरा करूंगा, ऐसे नहीं, सिर्फ प्रेमवश कि भगवान को तुलसी पसंद है तो मैं भगवान को तुलसी अर्पित करूंगा, भगवान जी को गंगा जी पसंद है तो गंगा जल अर्पित करूंगा, भगवान को जो है वो मेरी प्रेममय सेवा पसंद है, भगवान को पसंद है जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ तो मैं श्रवण में लगूंगा, भगवान को पसंद है जब मैं गीता का अध्ययन करके उनको जानने की कोशिश करता हूँ तो मैं गीता पढ़ूंगा, गीता सुनूंगा, भगवान को पसंद है कि मैं उनके नामों का जप करूं, नामों का कीर्तन करूं तो मैं नामों का जप करता हूं, नामों का कीर्तन करता हूं, भगवान को पसंद है कि मैं जब उनका स्मरण करता हूं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं तो मैं भगवान का दर्शन करके उनका स्मरण करता हूं, उनके सामने प्रार्थना करता हूं, भगवान को पसंद है जब मैं उनको आरती अर्पित करता हूँ, भगवान को पसंद है जब उनको भोग अर्पित करता हूँ। तो जो जो भगवान को पसंद है उनकी प्रसन्नता को आगे रखकर मैं जब कोई सेवा करता हूँ जिसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, अल्टीरियर मोटिव नहीं होता कि भगवान की सेवा करने से फिर से मुझे धन मिल जाएगा, भगवान की सेवा करने से फिर से मुझे नौकरी मिल जाएगी, भगवान की सेवा करने से फिर से मैं व्यापार को खड़ा कर पाऊंगा, भगवान की सेवा करने से फिर से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, बेटे का शादी हो जाएगा, जो है मेरा घर गृहस्थी सुखपूर्वक व्यतीत होगी। इन सब से ये तो होगा ही होगा। आप पिता की सेवा में लग रहे हैं तो पिता क्या आपको किसी कमी में रखेंगे? नहीं रखेंगे। लेकिन किसी इच्छा से करेंगे तो पिता का मन संतुष्ट नहीं होगा। जैसे आप सबके घरों में बच्चे होंगे और सोचिए आपका एक छोटा सा बच्चा है, बेटा है या बिटिया है, वो आपके पास आती है और आपकी मन पसंदीदा चीज लेके आती है कि मम्मी पापा आपको चॉकलेट अच्छी लगती है, मैं आपके चॉकलेट लाई। लेकिन आपको पता चल जाता है कि चॉकलेट तो लाई है लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसका मन है कि ये मॉल में जाए, शॉपिंग करे, और शॉपिंग करने के लिए इसको मुझे 11,000 रुपये चाहिए या 1,00,000 रुपये चाहिए, तो वो मुझे चॉकलेट देकर या मुझे मनपसंदीदा चीज देकर या मुझे कुछ अच्छा खिलाकर मुझसे पैसे लेना चाहती है ताकि वो मॉल में जाके एंजॉय कर सके। तो आप पहले तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि मेरी बेटी जो है वो मेरी प्रेम पूर्वक मेरे लिए पसंदीदा चीज नहीं लाई, लेकिन मुझसे सिर्फ अपने कुछ निजी स्वार्थ लेके आने, ये तो आपको क्या पूर्ण खुशी मिलेगी, पूर्ण आनंद आएगा? आपको लिखिए चैट बॉक्स में हाँ या ना। नहीं। लेकिन सोचिए आपका बच्चा आपके पास आए और वो जानता है कि मम्मी को ये शॉल बड़ी अच्छी लगती है, मम्मी को साड़ी बड़ी अच्छी लगती है, या पापा को ये घड़ी बड़ी अच्छी लगती है, या पापा को ये परफ्यूम बड़ी अच्छी लगती है। तो वो कष्ट उठाती है, बाजार में जाती है और पापा की परफ्यूम लाती है, मम्मी का पर्स लाती है, सिर्फ उनको खुश देखने के लिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए। और ये करके वो इतनी कठिनाई करके उनको आके वो तोहफा देती है। फिर कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? तब आपको आनंद आएगा नहीं आएगा? बहुत आनंद आएगा। तो आप क्या करेंगे? अगर बच्चे की कोई आवश्यकता तो नहीं पूरी करेंगे आप? अगर वो आपके लिए इतनी कठिनाई उठा रहा है, आपको प्रसन्न करने के लिए इतनी चेष्टा कर रहा है, और उसको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो आप नहीं पूरा करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे?
बिल्कुल करेंगे। तो ऐसे ही भगवान है। तो जब भगवान हमारे उसको ज्यादा प्रेम देंगे, उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। तो उसी तरीके से जब हम लोग, भगवान तो हमारे अंतःकरण में बैठे हैं, भगवान को हमारा सूक्ष्म सूक्ष्म से इच्छा हमारी पता है। तो भक्ति का मतलब क्या है? स वै पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहत यजात्मा सुप्रसीदति। तो भक्ति का मतलब क्या होना चाहिए? अहेतु की होना चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान को आनंद देने के लिए। तो हम भगवान का भजन करते हैं। भजन का मतलब क्या? भगवान के विषय में सुनते हैं, जैसे आप सब यहाँ पर आए। भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान की प्रेम में सेवा करते हैं, भगवान को आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति गाते हैं, और भगवान के धाम की यात्रा करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं। किस लिए? ताकि आप भगवान को आनंद दे सके। और आपके अंदर और कोई इच्छा नहीं है कि मैं भगवान की सेवा करके मैं कोई अपनी सुविधा बतौर सकूं या मैं कोई और सुख भोग सकूं। नहीं, इससे नहीं, सिर्फ प्रेमवश। उसको हमारे शास्त्र बताते हैं, भगवान कहते हैं वो है शुद्ध भक्ति। वो योगी भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में सर्वश्रेष्ठ योगी। वो हर स्थिति से ऊंचा है, कर्मी से ऊंचा है, तपस्वी से ऊंचा है, ज्ञानी से ऊंचा है, और वो सर्वश्रेष्ठ होगी। वो व्यक्ति जो है मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है और हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ है। तो ये हमें इस चीज का पालन करना है। भगवान इस अध्याय में हालांकि अष्टांग योग बताते हैं, लेकिन अध्याय पूरा करते 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 भगवान भक्ति का खुलासा कर देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन को बोलते हैं 46 वर्ष में, तुम योगी बनो, सबसे पहले संसार से छूटने की कोशिश करो। लेकिन संसार से छूटने का और मुझे प्राप्त करने का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वो है भक्ति। और भक्ति कैसे कर सकते हैं? तो नवधा भक्ति है, 9 ways ऑफ सर्विंग कृष्णा। तो आप सब लिखिए, और इसके साथ हम आज की वाणी को विराम देंगे। तो आप सब लिखिए कि 9 भक्ति के अंग क्या, मुख्य अंग क्या है। हमारे शास्त्र बताते हैं भजनेरा मध्य श्रेष्ठा नवाविदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्णादीता धारे महाशक्ति। सभी भजनों के तरीकों में, सभी साधनों में नवविधा भक्ति श्रेष्ठ है। भजनेरा मध्य श्रेष्ठा नवाविधा भक्ति, सभी भगवान के सेवा करने के श्रेणियों में नवधा भक्ति श्रेष्ठ है। और नवधा भक्ति में कितनी शक्ति है? कृष्ण प्रेम कृष्णादीता धारे महाशक्ति, कि वो कृष्ण का प्रेम देने वाला है, स्वयं कृष्ण को देने वाला है, स्वयं भगवान को देने वाला है। तो नवधा भक्ति क्या है? आप सब लिखिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम निवेदनम। तो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्रवणम, भगवान के विषय में सुनना। तो जैसे आप हर हफ्ते आते हैं, ऐसे हर हफ्ते आपको आना है भगवान के विषय में सुनने के लिए, और भी लोगों को प्रेरित करना है कि वो भी आके भगवान से जुड़े। श्रवणम, भगवान के विषय में सुनना। कीर्तनम, हर रोज भगवान का कीर्तन करना, अपनी जीवा से भगवान का नामों का उच्चारण करना। तो जब हम लोग यंत्रों के साथ में, म्यूजिक के साथ में करते हैं तो उसको कीर्तन बोलते हैं, और जब अपने जप माला पे करते हैं तो उसको जप बोलते हैं। तो दोनों करना, जप भी करना, कीर्तन भी करना। श्रवणम कीर्तनम। तो आप सबसे प्रार्थना कि आप हर रोज समय निकालकर आप कम से कम एक माला 108 मंकों पर भगवान के नामों का जप करें। और ऐसे कई भक्त हैं जो 16 माला का जप करते हैं। तो कम से कम सब 16 माला के जप पर आए। क्यों आए मैं आपको बताऊंगा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो हम हर रोज भगवान का दर्शन करें, और इस तरीके से दर्शन करें कि आंखें बंद करें तो भगवान का स्मरण हो। सोने से पहले भगवान का दर्शन याद करके सोएं, उठने के बाद फिर से उनका अपने मन में उनको बिठाएं, उनको प्रणाम करें, फिर दिन शुरू करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अपने चरणों का इस्तेमाल करें भगवान की सेवा के लिए, चरणों का इस्तेमाल करें भगवान के मंदिर में आने के लिए, चरणों का इस्तेमाल करें भगवान की कथा को सुनने के लिए, चरणों का इस्तेमाल करें हमारे साथ यात्राओं में जाने के लिए। और दूसरा मतलब होता है पाद सेवना, मतलब जो चरण में भगवान के चीजें रहती हैं, जैसे तुलसी है, तुलसी की सेवा करना। भगवान के चरणों से गंगा जी निकलती, गंगा जी की सेवा करना। भगवान के चरणों को धोकर चरणामृत बनता है, चरणामृत का पान करना। भगवान के चरणों में भगवान के भक्त रहते हैं, भक्तों की सेवा करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम।
अर्चनम, भगवान की आरती करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को जो भोग लगा वो ही स्वीकार करना, भगवान को बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना, जो भगवान खाते हैं वो ही खाना, भगवान को खिलाना। हम खुद खाएं कढ़ाई पनीर और भगवान को सिर्फ चने अर्पित कर दें तो, या फिर माखन अर्पित कर दें, मिश्री अर्पित कर दें, वो नहीं। जो हम खाएं वो पहले भगवान को खिलाए फिर ग्रहण करें। तो भगवान को अलग किस्म के, नाना किस्म के सुंदर भोग अर्पित करना। अर्चनम। वंदनम, सुंदर सुंदर प्रार्थना भगवान से करना, हर रोज अपने हृदय को भगवान के सामने रखना, जानना कि वो व्यक्ति है, वो सुनते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम पांचवा, वंदनम छठा, दास्यम, अपने आप को भगवान का दास मानना और दास मानकर भगवान की कोई ना कोई सेवा करना। भगवान मंदिर में आके भगवान मंदिर की सफाई करना, भगवान की जो सेवा प्राप्त हो, अपने घर में ठाकुर जी हैं, मंदिर की सफाई रखना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के लिए नाना किस्म के तोहफे लेके आना, भगवान के मंदिर में सफाई करना, भगवान के मंदिर में अर्श विग्रहों की सेवा करना, जो भक्त लोग सेवा बताए वो सेवा करना। दास्यम, अपने आप को भगवान का और भक्तों का दास समझकर दास्यम। साख्यम, भगवान को सखा मानना, अपना सबसे बड़ा हितैषी मानना, मित्र मानना, अपने हृदय को भगवान के सामने रखना। दास्यम साख्यम। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन मतलब कुछ भी ग्रहण करने से पहले भगवान को अर्पित करना और उनको ग्रहण अर्पित करने के बाद उनका उच्चिष्ट के रूप में ग्रहण करना। तो ये नवधा भक्ति है। और प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हम हर रोज 16 माला का जप करें और जो 4 नियम मैंने बताए, मांस भक्षण नहीं, मदिरा पान नहीं, अवैध संबंध नहीं और जुआ सट्टेबाजी नहीं, अगर हम पूरा जीवन इन पाप से रहित रहें और भगवान की भक्ति में करें, 16 माला का जप करें, तो प्रभुपाद जी कहते थे हम इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, कई जीवन के बाद योगी प्राप्त करता है, लेकिन भक्ति योगी से 16 माला के जप के स्तर पे आने से, 4 नियमों का पालन करने से हम इसी जीवन के पर्यंत पर जीवन को त्याग कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपने इस कथा को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन आया है कि नवधा भक्ति का आखिरी अंग है कि साख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम। हाँ, रोहित जी ठीक कह रहे हैं कि दोनों स्थिति में खुशी होगी। तभी भगवान ने कहा है सकारम कर्म योगी भी मुझे प्रिय है, क्योंकि वो योगी है, लेकिन उनसे ज्यादा प्रिय भक्त योगी। तो सबसे योगा लैडर में और सबसे ऊपर भक्त योगी, जो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा। तो ये कहना ठीक है, आप अभी अगर स्वार्थ से रहित नहीं है, स्वार्थ के साथ भगवान की भक्ति करें, लेकिन अगर आप भगवान को सच्ची में प्राप्त करना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से करें। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबका कि आप सब हमारे से जुड़े। अमन जी का, अनीता जी का, बबीता जी का, बेलू जी का, चारू माता जी का, दिव्या माता जी का, गीता जी का, गिरीश प्रभु का, हर सिद्धि माता जी का, जनक माता जी का, कमला जी का, कृष्ण मुरारी प्रभु का, कृष्ण माता जी का, मंजू जी का, मीना कुमारी माता जी का, एम के बंसल जी का, नरेंद्र जी का, नीलम जी का, नेहा जी का, निधि जी का। नेहा जी हमें ज्वाइन कर रही है यूएस से। नेहा जी आप हमारे साथ हैं? जी प्रभु जी। आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं हमें? मैं न्यूयॉर्क में हूँ अभी। तो मास्टर नेहा जी आज पहली बार जुड़ी हैं। नेहा जी, वी हार्टली वेलकम यू and thank you so much for joining us from thousands of miles away. थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। नेहा जी एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और उनके हस्बैंड एक यूरोलॉजिस्ट हैं और वो न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले यहाँ दिल्ली में रहते थे। तो वी हार्टली वेलकम हर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम निधि जी का धन्यवाद करते हैं, निशा जी का, पल्लवी जी भी हमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्वाइन, अरे वाह वाह, ये नेहा जी के हस्बैंड है। so kind of you प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हियरिंग भगवत गीता। बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज इतनी ज्यादा, मतलब मेरे पास एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता। नहीं प्रभु जी, आपकी आवाज सुनकर मैं बहुत बहुत खुश हुआ। नहीं, आप जो सुनाते भी है ना, मतलब आपकी आवाज बहुत ज्यादा वो है, मतलब अट्रैक्ट करती है।
थैंक यू प्रभु जी, आपके कान इतने अच्छे हैं कि वो देखो, एक्चुअली मैग्नेट लोहे को आकर्षित करती है ना, लकड़ी को नहीं आकर्षित करती है। तो मैं तो लोहा ही हूँ। नहीं मतलब आप मैग्नेट है, मैं लोहा हूँ। नहीं। So kind of you, Prabhuji. Thank you so much. Thank you so much for being with us. So hope to see you next week also, Sunday. बिल्कुल, definitely I'll wait for this. So kind of. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो पूनम जी का भी धन्यवाद, वो भी हमें यूएस से ज्वाइन कर रही है। आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो प्रगति जी का भी, प्रियंका जी का भी, राधा माता जी का, राधिका माता जी का, रमा जी का, रीना जी का, अलका माता जी का, रेविता जी का, रिचा इन्वेस्टमेंट्स मुझे नहीं पता कौन है, उनका भी स्वागत करते हैं, रोहित जी का, रुमा माता जी का, साधना जी का, संगीता माता जी का, सत्यभामा माता जी का, सपना जी का, शालिनी माता जी का, सुधा जी का, सुजाता जी का, सुरेश जी का, तरंग माता जी का, वंदना माता जी का, वंदना माता जी का और वेद माता जी का। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ भगवद गीता चैप्टर 7। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता, तो आप लोग आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी? प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जो कि जाना चाहें दे कैन लीव आल्सो। जो प्रश्न सुनना चाहें, आंसर सुनना चाहें, रुक सकते हैं। यस माता जी, बताएं। प्रभु जी मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो योगा लैडर में थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है कि कर्म योग, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग तो अलग अलग हैं, लेकिन कर्म योग किस में आता है, सकाम कर्म में या निष्काम कर्म योग में? या कर्म योग के दो भाग है माता जी, सकाम कर्म योग और वो नीचे है, और निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। और ज्ञान योग और अष्टांग योग सेम है प्रभु जी? नहीं, ज्ञान योग में एक व्यक्ति कर्मों को त्याग कर एकांत में रहता है, लेकिन वो वेदांत का पठन करता है, तपस्या करता है, लेकिन अष्टांग योग का पालन नहीं करता, आसन नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, ध्यान नहीं करता। तो प्रभु जी ज्ञान योग है योगा लैडर में? ज्ञान योग है, वो कर्म योग से ऊपर, कर्म योग से ऊपर है। हाँ। ठीक है प्रभु जी। दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी मेरा ये था, जैसे आपने बताया कि हमने भगवान से विमुख होकर अलग होने की, एंजॉय करने का हमने इच्छा की, तो हमें भौतिक संसार में भेज दिया जाता है। हाँ जी। तो इसका कोई हम रेफरेंस दे सकते हैं, किसी को बताएं तो कोई श्लोक बता सकते हैं हम जिसमें ये कहा गया है? हाँ, ये भागवतम के 11वें स्कंद में आता है। मैं आपको अगली बार, या आपको इस स्पिरिचुअल कनेक्शंस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं ना? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो मैं वहां पर डाल दूंगा, तो आप बता सकते हैं कि शास्त्रों में भगवान स्वयं इसको बताते हैं, ये मेरी मनोकल्पना नहीं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और आपका लेक्चर बहुत अच्छा रहा प्रभु जी। स्टार्टिंग में भी जो आपने थोड़ा सा रिवीजन कराया, उससे काफी नॉलेज मिल जाती है और रिवाइज हो जाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं जल्दी, तो रिवाइज होने से सारा कुछ सामने वापस आ जाता है। सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लासेस ज्वाइन करके, और आगे भी अच्छे, हमें उम्मीद है कि गीता को समझने में आपकी कृपा बनी रहेगी हम पर। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जो नब्बा भक्ति का श्लोक है, वो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 7th कैंटो के 5th चैप्टर में श्लोक संख्या 23 और 24 में ये नब्बा भक्ति का वर्णन आता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते भगवद गीता के 7वें अध्याय के साथ। हरे कृष्णा। तो आप अमन जी रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं और फिर सबसे शेयर कर सकते हैं।